अस्सलामुअलैकुम स्टुडंट्स. चोडी क्रॉस रोड लोपरा मनपा सेमी इंग्रजी उर्दू शाळेतील इयत्ता 4थीच्या ई लर्निंग वर्गात आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आजचा दिनांक आहे 25 मार्च 2021. आज गुरुवार आणि आजचा आपला विषय आहे मराठी. आपले शाळेचे मुख्य शेख जैबुन्निसा अजीम आणि आपले शिक्षक श्री अन्सारी मोहम्मद यासीन. तर विद्यार्थ्यांनो, आज आपण एक खूप महत्त्वाचं घटक वाचणार आहोत, ज्यासंबंधी आपल्या सगळ्यांना माहिती असणे गरजेचं आहे. आपण रोज आपल्या खाद्यपदार्थात वेगवेगळे आपल्या पसंतीचे जेवण खाद्यपदार्थ खातो. जिस तरह से हम लोग जो है रोज़ाना अपनी पसंद के खाना खाते हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ों को खाते हैं. आजकल जो है वो रास्ते पर मिलने वाली बहुत सारी जो तेल में तली हुई चीज़ें जो हम लोग खाते हैं और जिससे हम खुद बीमार हो जाते हैं, जबकि हम लोगों को अपने घरों में बताया जाता है कि हम लोगों के खाने में और हमारी सेहत के लिए सब्ज़ियां कितनी फ़ायदेमंद होती हैं. तो आज जो है हम लोग ऐसी ही सब्ज़ियों के ताल्लुक़ से पढ़ने वाले हैं कि सब्जियों में क्या होता है, सब्जियों की वजह से हमको क्या मिलता है. तर विद्यार्थ्यांनो, आज जो घटक आपण पाहणार आहोत त्या घटकाचे नाव आहेत घटक क्रमांक 29, मी सगळ्या भाज्या खाणार. टॉपिक का नाम है मी सगळ्या भाज्या खाणार, यानी मैं हर सब्जी खाऊंगा. तर चला मग विद्यार्थ्यांनो, बघूया आपल्या ह्या पाठात काय दिलेलं आहे आणि काय काय भाज्यांबद्दल काय काय माहिती आपल्याला मिळणार आहे. पाठ क्रमांक 29, मी सगळ्या भाज्या खाणार. बघा, आपल्या उजव्या बाजूला एक फोटो आहे. त्या फोटोमध्ये एक मुलगा बसलेला आहे जेवणाच्या टेबलावर आणि तिची आई त्याला जेवणात हिरवं काहीतरी वाढलेलं आहे. त्यात रोटी पण दिसते, चपाती आणि हिरवी हिरवी भाजी दिसते. आणि तो मुलगा नाही नाही असं काहीतरी त्यांना खुणावतोय, म्हणजे इशारा कर रहा है वो लड़का बैठकर अपनी मम्मी को कि नहीं नहीं या बस करके, है ना. तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना, उसकी प्लेट जो है वो भरी हुई है और प्लेट में चपाती दिख रही है और हरी हरी, अब वो हरी है तो इसका मतलब सब्जी. अब देखते हैं कि चला तर मग आपण बघूया पाठमध्ये काय आहे. चित्र पहा, वाचा. आईने तेजसला ताट वाढले. हाँ, अब यहाँ पर देखो तस्वीर के मुताबिक आई ने तेजसला ताट वाढले. अब वो जो लड़का बैठा है उसका नाम है तेजस और वो उसकी अम्मी है, मम्मी. ताट वाढले मतलब खाने का बर्तन उनको दिया. ताटात कारल्याची भाजी. अब प्लेट में क्या था उसके, कारल्याची भाजी. कारल्याची भाजी, कारला मतलब करेला. करेला खाते हैं आप लोग यार. करेला कड़वा होता है ना, सबको मालूम है. तो करेले की सब्ज़ी उसकी प्लेट में, उसके खाने के बर्तन में थी आज. कडू कारले त्याला आवडत नसे. करेला कड़वा होता है टेस्ट में, इसलिए कडू कारले त्याला आवडत नसे. करेला जो है वो तेजस को पसंद नहीं था. आई मला ही भाजी नको, तेजस म्हणाला. तेजस क्या बोलने लग गया, अम्मी मुझे ये भाजी नहीं चाहिए. आई मला ही भाजी नको, तेजस म्हणाला. तसाच तो ताटावरून उठला. आई तेजसवर खूप रागावली. ये कहकर वो खाने के बर्तन पर से खड़ा हो गया कि अम्मी मुझे ये सब्जी नहीं चाहिए. उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस पर गुस्सा भी की. आईच्या बोलण्याचा तेजसला राग आला. तो उपाशीच झोपला. अब जब अम्मी अपने को गुस्सा करती है तो अपने को भी थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है ना. खाने पर से तेजस की अम्मी ने तेजस को बहुत सुना कि करेले की भाजी नहीं खाता है, ऐसा नहीं खाता है. हम लोग खाते ना डांट, वड़ा पाव खाते, पैटीज़ खाते है कि नहीं, क्या क्या दुनिया भर के वो चाइनीज़ फास्ट फूड खाते जिससे तबीयत ख़राब हो जाती है ना, कैसे भी तेल में तला हुआ रहता. और घर के अंदर जब सब्ज़ी उब्जी नहीं खाएंगे तो अम्मी चिल्लाते है ना. तो इसी तरह तेजस को भी उसकी अम्मी ने चिल्लाया. वो भी नाराज़ हो गया और तो उपाशी झोपला. उपाशी, भूखे पेट ही वो कहाँ गया, सोने चला गया. देखो तस्वीर में देख रहे हैं ना आप लोग कि तेजस जो है वहाँ पर
सोया हुआ है. झोपेत त्याला स्वप्न पडले. अब तेजस को जो है झोपेत नींद के अंदर उसको ख्वाब दिखाई दिया. अब उसको ख्वाब क्या दिखाई देता है? स्वप्नात तो मंडईत गेला. मंडईत मतलब बाजार में चला गया. मंडईत भाजीची दुकानें सजलेली. सब्जी मार्केट में, सब्जी बाजार में वो ख्वाब के अंदर सब्जी बाजार में चले गया और सब्जी बाजार में देखा तो क्या, सब तरफ भाजी की दुकानें सजलेली मतलब एक तरीके से सलीके से लगाए हुए. अब हम लोग जो भी स्कूल आते हैं अपने घर से निकल के, तो स्कूल के रास्ते में देखो बाज़ार भरा हुआ रहता है ना. जब स्कूल आते थे हम लोग उस वक्त देते थे ना, रास्ते के दोनों किनारे बाज़ार भरा हुआ है. अब सब्जी वाले कैसे ठेले लगाते हैं अपने, एकदम सजा धजा कर, एकदम सब्जी को अच्छे से उसको पानी उनी मार के अच्छे से रखते हैं ना. क्यों? क्योंकि अपनी सब्जी बिक जाए और सब तरफ सब लोग उसको देखें कि भाई कितने अच्छे से सब्जी रखी हुई है. तो ऐसे ही जो है तेजस मंडी में जब गया तो देखा कि सब तरफ सब्जी की दुकानें लगी हुई, सब्जी तरकारी की. सगळीकडे भाज्याच भाज्या, हर तरफ जो है वो सब्जियां ही सब्जियां. बाप रे किती ह्या भाज्या, तेजस मनातल्या मनात म्हणाला. तेजस की वो देखकर जो है तेजस के दिल ही दिल में कहने लगा, बाप रे किती ह्या भाज्या, मतलब बाप रे कितनी ये सब्जियां, इतनी भाजी, इतनी तरकारी. उसको ताज्जुब होने लगा. तेवढा तेजसच्या समोर बटाटा आला आणि त्याला म्हणाला. वो सोच ही रहा था दिल में, अरे बाप रे इतनी सारी सब्जियां. तभी देखो तस्वीर में देखो एक आलू बटाटा उसके पास आया और बटाटा उसको बोलने लगा. अब बटाटा बात करता है क्या? हकीकत में कोई सब्जी तरकारी बात करती है? नहीं. लेकिन जब हम ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हमसे बात करती. तो आलू जो है उससे खोने लगा. भाजून खा, उकडून खा, तळून खा, वजन वाढवायचे तर मलाच खा. आलू क्या बोलने लगा? भाजून खा, उकडून खा, तळून खा, वजन वाढवायचे तर मलाच खा. आलू क्या बोलने लगा? या तो भूनकर खाइए, या उबाल कर खाइए, या तेल में फ्राई करके खाइए. अगर वज़न आपको अपना बढ़ाना है तो मुझे ही खाइए. कौन बोल रहा है ये? आलू. तो आलू जो है वो अपनी खूबियाँ बता रहा है कि आप मुझे भूनकर खाइए, है ना, चूल्हे में भूनकर खाइए, या फिर उबाल कर पानी में उबाल कर खाइए, या तेल में फ्राई करके खाइए. अगर आप लोगों को आपका वज़न बढ़ाना है तो आलू ज़रूर खाइए. कौन बोल रहा है ये? आलू बोल रहा है. तो आलू अपनी खूबी बता रहा है कि अगर आपको अपना वज़न बढ़ाना है ना, तो बच्चों को क्या खाना चाहिए? वो लोगों को आलू खाना चाहिए. चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन उसको मिलता है. पळत पळत टमाटा आला, तेजसकडे पाहून हसला अन म्हणाला. अब जैसे ही बटाटा बोलने लगा उतने में टमाटे को भी शौक आ गया बोलने का, है ना. तो पळत पळत टमाटा आला, दौड़ते दौड़ते टमाटर आया, तेजसकडे हसून म्हणाला. क्या बोलने लगा? मला जर तुम्ही खाल तर होतील गाल लाले लाल. कोशिंबीर तुम्ही खाणार तर जेवण रुचकर लागणार. सूप आणि सॉस तुमच्यासाठी आहेत खास. तो टोमॅटो जो है अपनी खूबियाँ बयान करने लगा. मला जर तुम्ही खाल तर होतील गाल लाले लाल. टमाटर कहता है कि अगर मुझे आप खाओगे तो आपके गाल जो है वो टमाटर की जैसे लाल लाल हो जाएंगे. गाल, आपके गाल जो हैं वो लाले लाल हो जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे मेरी तरह. कोशिंबीर तुम्ही खाणार तर जेवण रुचकर लागणार. और कोशिंबीर क्या बोलते हैं, रायता जब बनाते हैं ना, है ना, तब रायता बनाते हैं तो उसके साथ में रखते, रायते में टमाटर के साथ रायते खाओ तो खाना अच्छा और टेस्टी लगने लगता है ना. बिरयानी के साथ में, इसके साथ में, उसके दूसरे अनाज के साथ में रायता आता है कि नहीं. तो टमाटर का रायता खाओगे तो खाना और टेस्टी लगेगा, रुचकर लज्जतदार लगेगा. सूप आणि सॉस तुमच्यासाठी आहेत खास. और मेरी तरफ से तो क्या बनाया जाता है? सूप भी बनाया जाता है और सॉस भी बनाया जाता है. टोमेटो केचप खाते कि नहीं खाते, है ना. होटल्स में जाते तो खाते, घर के अंदर बनता तो नहीं खाते. लेकिन खाना ज़रूरी है. अगर हम टमाटर को खाएंगे तो अपने गाल कैसे बनेंगे? लाल लाल हो जाएंगे. और सूप भी बनेगा और सॉस भी टमाटर से बनता है तो वो भी खाते, है ना. तो टमाटर ने अपनी खूबियाँ बयान की. अब जब आगे बढ़ा, मुळा आणि गाजर तोऱ्यात म्हणाले. उतने में क्या होने लगे? मुळा आणि गाजर. मुळा मूली और गाजर गाजर, है ना, रेड गाजर और वाइट मूली. अब वो दोनों बोलने लगे, आम्हाला रोज खाणार त्याचे डोळे सुंदर राहणार.
डोळ्यांना ताकद मिळणार, चष्मा लवकर नाही लागणार. देखो कोई मूली और गाजर क्या कह रहे, आम्हाला रोज खाणार त्याचे डोळे सुंदर रहणार. जो हमें रोज खाएगा उसकी आंखें खूबसूरत रहेंगी. डोळ्यांना ताकद मिळणार, ताकद, डोळों को जो है ताकत मिलेगी, चश्मा लवकर नहीं लागणार. अगर हमको रोज खाओगे तो चश्मा आपको जल्दी नहीं लगेगा. कौन बता रहे, गाजर और मूली, मतलब अपनी खूबी बयान कर रहे. त्याचे डोळे सुंदर राहणार, जो आम्हाला खाणार त्याचे डोळे, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत रहेंगी. है ना. आजकल हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर और स्क्रीन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जिसका असर जो है हमारी आँखों पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और आगे चलकर जो है हमारी आंखें जल्दी ख़राब होने के चांसेस है. लेकिन अगर हम गाजर और मूली रोज़ाना अपने खाने में खाएंगे तो अपनी आँखों को ताकत मिलेगी और रोशनाई बढ़ेगी और हमको जल्दी चश्मा नहीं लगेगा. ये किसने कहा, गाजर ने और मूली ने. अब उसी दौरान में देखो, काकड़ी आली उड्या मारत आणि म्हणाली. तभी जो है ककड़ी जिसको हम ककड़ी कहते हैं ना, ग्रीन, ककड़ी आली उड्या मारत आणि म्हणाली, मी असते थंडगार, मला खाण्यात मजा फार. तुम्हाला व्हायचे सशक्त तर मलाच खा फक्त. क्या करने लगी ककड़ी, मी असते थंडगार, मला खाण्यात मजा फार. मैं होती हूँ ठंडी और मुझे खाने में बहुत मज़ा है. ककड़ी खाए ना, ककड़ी ठंडी के दिनों में देखो ठेले पर लगे हुए रहते, ककड़ी काट काट के देते, है ना. बड़ी बड़ी ककड़ियों को जो बर्फ़ की सिल्ली पे रखते, उसको काटते, नमक और लाल मिर्च और ये थोड़ा मसाला, काली मिर्च वगैरह उसके ऊपर छिड़क देते और उसको खाते. क्या मज़ा आता, हा, बहुत ही मज़ा आता, बहुत टेस्टी लगती उस वक्त में ककड़ी. खाना खाते वक्त में ककड़ी खाकर देखो, साथ में ठंडा लगता है. गर्मी के दिनों में ककड़ी को खाना चाहिए क्योंकि वो ककड़ी अपने जिस्म के पानी को बरकरार रखती है. तो ककड़ी कहती है कि मी असे थंडगार, मला खाण्यात मजा फार. मैं तो होती हूँ ठंडी और मुझे खाने में बहुत मज़ा है. तो मला व्हायचे सशक्त, सशक्त मतलब ताकतवर, एकदम शक्तिमान, एकदम सशक्त होना चाहिए. अगर एकदम एक्टिव होना चाहते हैं आप लोग, तर मलाच खा फक्त, तो सिर्फ मुझे ही खाओ. कौन कहती है, ककड़ी. तो ककड़ी के अंदर इतनी सारी चीज़ें अपने को मिलती हैं. अब जब आगे जाता है, तिकडून आली मेथी, तिच्यासोबत होते चुका चाकवत माठ आणि पालक. तिथून आली मेथी, मेथी की भाजी ना, मेथी की भाजी आई तो उसके साथ में और कौन सी भाजी थी, चुका जो है थोड़ी खट्टी, चुका चाकवत यानी थोड़ी खट्टी खट्टी भाजियाँ होती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं. हाँ, माठ आणि पालक, माठ की सब्जी और पालक की सब्जी, ये उसके साथ में एकमेकांचा हात धरून ते गाऊ लागले. क्या गाने लगे, हिरव्या हिरव्या पाले भाज्या रोज खाव्या ताज्या ताज्या. हां, तो देखो तिकडून आली मेथी, तिच्यासोबत होते चुका चाकवत माठ आणि पालक. एकमेकांचा हात धरून ते गाऊ लागले, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये गाने लगे. हिरव्या हिरव्या पाले भाज्या रोज खाव्या ताज्या ताज्या, आमच्यातून मिळवा पोषक घटक, खाण्याची लागल तुम्हाला चटक. तो सारी सब्जियां मिलकर गाने लगी ये कि हिरव्या हिरव्या पाले भाज्या रोज खाव्या ताज्या ताज्या, मतलब हरी हरी सब्जी तरकारियाँ रोज़ खाओ इनको ताज़े ताज़े. आमच्यातून मिलवा पोषक घटक, सेहत को बनाने वाले इसके अंदर जो है सारे विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन सारे होते हैं इसके अंदर. जो जूस होते हैं, घटक जो होते हैं ना, जूस, बहुत सारे इंसान के जिस्म को अच्छा बनाते हैं. पोषक घटक, पोषक एकदम ताकतवर, अपने जिस्म को जो ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें पोषक आहार बोलते हैं उसको, है ना. तो ये सारी भाजियाँ कहती हैं कि हमको अगर खाओगे रोज़ ताज़े ताज़े हिरवे भाजियाँ खाएंगे आप लोग, तो आपको पोषक घटक मिलेगा, आपके जिस्म में तवानाई बरकरार रहेगी, जिसमें एकदम सेहतयाब रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे. खाण्याची लागेल तुम्हाला चटक, मतलब अगर रोज़ खाते जाओगे तो रोज़ आप सब्ज़ी मांगोगे. रोज़ क्या मांगोगे, सब्ज़ी मांगोगे. तो इस तरह से इन सारी भाजियों ने इनसे तेजस से उसके ख्वाब में आकर बातें की. तेवढ्यात आले कारले हिरव्या हिरव्या रंगाचे. जब ये सब भाजी है उसके साथ बात कर रही थी, तभी जो है कारले आले, करेले आए. हिरव्या हिरव्या रंगाचे खडबडीत अंगाचे, ते म्हणाले. हिरव्या हिरव्या, देखिए ना, करेला ग्रीन कलर का होता है और खुरदरी जिस्म का होता है. खुरदरी होती है ना उसकी खाल, है ना, ऐसा लगता है. खडबडीत मतलब खुरदरी होती है. अंगाचे, ते म्हणाले, माझ्याकडे पाहून नका हसू, चुकूनही कधी नका रुसू, माझ्यात आहेत खूप गुण,
घ्यावे तुम्ही ते जाणून. मुझे देखकर कभी मत हंसो कि मैं इस तरह से खुरदुरा हूँ. चुकून ही कधी नका रुसू मुझसे, और मुझसे कभी नाराज़ नहीं होना. अगर मैं खाने की प्लेट में आपके खाने के सामने आपके साथ में आ जाऊँ खाना आपके लिए, तो मुझे देखकर आप कभी मत नाराज़ होना. माझ्यात आहे खूप गुण. मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं. घ्यावे तुम्ही ते जाणून. आप उसको जान लीजिए, पहचान लीजिए मेरी खूबियों को. मी आहे खूप औषधी. मैं जो हूँ मेरे अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं. आजारपण येणार नाही कधी. मेरे अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं कि मेरे अंदर से जो है, मुझसे जो है वो दवाइयाँ बनती हैं. और अगर आप दवाइयाँ खाने की बजाय मुझे खाओगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे. देखिए, सारी बीमारियों की दवाइयों में करेले का इस्तेमाल होता है. जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं तो करेला कहता है कि आप जो है मुझे खाया करो, जिसकी वजह से आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे. तेजस लक्ष देऊन ऐकत होता. अब तेजस देखो एकदम ध्यान से उसकी पूरी बातें सुन रहा था, सारी सब्जियों की. सगळ्यांनाच काहीतरी सांगायचे होते. मतलब हर सब्जी को, हर तरकारी को कुछ ना कुछ उसको बोलना था. त्यात तभी जो है भेंडी, गवार की भाजी, वांगी, बैगन सब होते उसमें, सब थी. ये सारी चीज़ें थी. भेंडी भी थी, गवार की सब्ज़ी भी थी और वांगी बैंगन भी था. पड़वळ आणि कोबी भी होती. पड़वळ की सब्ज़ी और कोबी की भाजी भी थी. फ्लावर भी था. मिरची पण होती, हरे रंग की मिर्ची. सगळ्यांनी एकच घाई केली. मतलब सब ने गर्दी जमा कर सब ने जो है उसको वही बात समझाई कि सब्जियों में और तरकारियों में कितने विटामिन्स, प्रोटीन्स होते हैं जो अपने जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, जो अपने जिस्म को बीमार नहीं होने देते. तो ये सारी चीज़ें जो है तेजस के ख्वाब में आकर हर एक को अपनी अपनी खूबी बता रही थी. और तेजस भी उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था. त्यांच्या गलक्याने तेजसला जाग आली. जब ये सब साथ में आकर बोलने लग गए तो उसके ज़ोर से, उनकी बातों के ज़ोर से जो है तेजसला जाग आली. नींद से उठ गया, नींद से जाग गया. और नींद से जागते के साथ में क्या किया तेजस ने, तो पडतच आईकडे गेला. क्या गया, दौड़ते दौड़ते अपनी अम्मी के पास गया. आईला म्हणाला, आई आजपासून मी सगळ्या भाज्या खाणार, मला सर्व भाज्या आवडतात. आई के पास जाकर क्या कहने लगा तेजस, आई आजपासून मी सगळ्या भाज्या खाणार, मला सर्व भाज्या आवडतात. मैं आज से सारी भाजियाँ खाऊंगा और मुझे सारी भाजियाँ, सब्जियाँ, तरकारियाँ पसंद है ना. तो जो काम अम्मी समझा रहे थे तो उस वक्त तेजस नहीं समझ पाया. लेकिन जब नींद में, ख्वाब में हर सब्जी ने आकर उसको अपनी खूबी बताई तो तेजस को क्या हुआ, हाँ, कि तेजस पहचान गया कि नहीं भाई, सब्जी तरकारी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. और उस वक्त सुबह उठा तो क्या तय करके उठा कि मैं सारी भाजियाँ खाऊं, मी सगळ्या भाज्या खाणार, मला सर्व भाज्या आवडतात. तो ये तेजस के ख्वाब में आकर सारी भाजियों ने, सब्जियों, तरकारियों ने उसको अपनी खूबियाँ बताई. अब ये खूबियाँ अपने को मालूम हो गई है ना. इस सबक के ज़रिए से हम लोगों को पता चल गई ना कि कौन सी सब्ज़ी में कौन सी खूबी है. तो ये सारी खूबियाँ जब हमको मालूम हुई हैं तो आज हम भी इरादा करते हैं कि हम भी इंशाल्लाह सारी सब्जियाँ, तरकारियाँ खाएंगे, है ना. तो आज आप लोग भी वादा करो, जो लोग बच्चे या जिनके घर में सब्ज़ी तरकारी नहीं बनती है ना, तो उनको बताओ कि बाबा ये सब्ज़ी में ये खूबी है. इस सबक को पढ़कर सुनाओ घर वालों को और सब्जियों और तरकारियों को खाना शुरू करो, जिससे अपनी सेहत अच्छी रहे, हम कभी बीमार ना हो, है ना. आज का जो दौर चल रहा है ना कोरोना वायरस का, तो उसमें सब्ज़ी तरकारियों को खाना बहुत ज़रूरी है. तो आप भी खाओ, अपने घर वालों को भी बताओ. तो यहाँ पर जो है ये अपना सबक ख़त्म होता है. तो आइए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. ठीक है, चलिए. प्रश्न अ, एका शब्दात उत्तरे लिहा. एक जुमले में जवाब लिखिए. प्रश्न नंबर 1, तेजसला कोणती भाजी आवडत नव्हती. तेजस को कौन सी भाजी पसंद नहीं थी. उत्तर, तेजसला कारल्याची भाजी आवडत नव्हती. तो जवाब है कि तेजस को करेले की सब्जी पसंद नहीं थी. प्रश्न क्रमांक 2, मंडईत कशाचे दुकान सजलेली होती.
मंडईत कशाचे दुकाने सजलेली होती? मंडी में बाजार में कौन सी दुकानें सजी हुई थी? उत्तर, मंडईत भाज्यांची दुकाने सजलेली होती. जिसका जवाब है कि मंडी में बाजार में सब्जियों की दुकानें सजी हुई थी. प्रश्न क्रमांक 3. काय खाल्ल्यावर गाल लाल लाल होतात? मतलब कौन सी सब्जी खाने पर अपने गाल जो है वो लाल लाल होंगे? उत्तर, टमाटा खाल्ल्यावर गाल लाल लाल होतात. जिसका जवाब है टमाटर खाने पर गाल जो है वो लाल लाल होते हैं. प्रश्न क्रमांक 4. मुलांसाठी टमाट्याचे काय खास बनवले जातात? बच्चों के लिए टमाटे से क्या बनाया जाता है खास तौर से? उत्तर, मुलांसाठी टमाट्याचे सूप आणि सॉस बनवले जातात. तो बच्चे जिसको पसंद से खाते हैं, पसंद को जिनको खूब पसंद आता है सूप और सॉस, टोमेटो सॉस और टोमेटो सूप, तो बच्चों के लिए खास बनाए जाते. प्रश्न क्रमांक 5. डोळ्यांना ताकद कशामुळे मिळते? आँखों को ताकत किस वजह से, किससे मिलती है? उत्तर, मुळा आणि गाजर रोज खाल्ल्याने डोळ्यांना ताकद मिळते. मूली और गाजर रोज खाएंगे तो उससे आँखों को ही रोशनाई बढ़ती है, ताकत मिलती है. प्रश्न क्रमांक 6. आपल्याला पोषक घटक कशा कशातून मिळतात? हमको सेहत के लिए अच्छी जूस जो है पोषक घटक कौन सी चीज़ों से मिलते हैं? उत्तर, आपल्याला पोषक घटक हिरव्या पालेभाज्यामधून मिळतात. हमारी सेहत के लिए अच्छे जो जूस हैं खाने के अंदर से वो हिरव्या पालेभाज्यांमधून, हरी हरी सब्जियों में से मिलते हैं. चलिए आगे. प्रश्न आ. कोण म्हणाले ते लिहा. किसने जुमले कहा है वो लिखना है. नंबर 1. आई मला ही भाजी नको. असे कोण म्हणाले? अम्मी मुझे ये भाजी नहीं चाहिए, ऐसा किसने कहा? हाँ, तेजस म्हणाला, तेजसने कहा. नंबर 2. कोशिंबीर तुम्ही खाणार तर जेवण रुचकर लागणार. जब आप कोशिंबीर खाओगे तो आपको खाना और लजीज लगेगा, जिसका टेस्ट बढ़ेगा, ऐसा किसने कहा? असं टमाटा म्हणाला. तो ऐसा किसने कहा? टमाटर ने कहा. चष्मा लवकर नाही लागणार. नंबर 3. चष्मा लवकर नहीं लागणार मतलब आपको चश्मा जल्दी नहीं लगेगा, ऐसा किसने कहा? असे मुळा आणि गाजर म्हणाले. मुळा और गाजर ने जो है ऐसा कहा है. नंबर 4. हिरव्या हिरव्या पालेभाज्या रोज खाव्यात ताज्या ताज्या. ऐसा किसने कहा कि हरी हरी सब्जी तरकारियाँ रोज खाओ ताजी तवाजी, असे हिरव्या पालेभाज्या म्हणाल्या. तो ऐसा जो है हरी सब्जियों और तरकारियों ने कहा है. नंबर 5. आजारपण येणार नाही कधी, आपको बीमारी जल्दी नहीं आएगी कभी, ऐसा किसने कहा? असे कारले म्हणाले. ऐसा करेले ने कहा. आजारपण येणार नाही कधी, कारले म्हणाले. तर आज जे आपण घटक वाचलो, मी सगळ्या भाज्या खाणार, हा पाठ आपण समजून पण घेतला आणि त्याचे प्रश्न उत्तर पण आपल्या व्हिडिओ मार्फत तुम्हाला देण्यात आलेले आहेत. तर हे प्रश्न उत्तर आपल्या वहीत लिहायचे आहेत आणि आपल्या क्लासच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवायचे आहेत. ओके, ठीक आहे. धन्यवाद. अल्लाह हाफिज.